senior cardiologist Apollo, and sitting with my friend Mr. Saurabh, and who is a admirer of our work and also collaborator. Today is 12th of December 2024. आज हम लोग बात करना चाह रहे थे, एक पेशेंट हमारे पास सुबह सुबह आए थे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम बिकॉज उनकी हमने लाइफ सेविंग एंजियोप्लास्टी करी थी सन 2017 में। तो 2017 में जब हमने लाइफ सेविंग एंजियोप्लास्टी करी तो आई स्टिल रिमेंबर, दिस इज माई ऑफिस इन अपोलो, कि मैं यहीं बैठा हुआ था और मेरे पास कॉल आता है इमरजेंसी से कि देयर इज़ अ पेशेंट, वुड यू लाइक टू ऑपरेट। वेंटिलेटर पे है पेशेंट, वेरी सीरियस, ब्लड प्रेशर बिल्कुल है नहीं, उसको कार्डियक CPR दिया गया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो गया था उनको इमरजेंसी में अपोलो के, और वो CPR देने के बाद उनको रिवाइव हो गए हैं, लेकिन बहुत सीरियस हैं और देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ कहते हैं ना डेथ ऑन द टेबल। ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिसमें पेशेंट का CPR से रिवाइव हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया हार्ट अटैक की वजह से, और उसको CPR देके रिवाइव कर लिया, दे हैव ए वेरी हाई चांसेस ऑफ डाइंग अगेन। दैट मीन्स दीज पेशेंट्स जिनको आपने रिवाइव टेम्पररी कर लिया है, वो फिर से उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, वेंटिलेटर पे चल रही है सांसें, उनकी हार्ट काम कर रहा है लेकिन ब्लड प्रेशर इतना कम है कि वो इसके लिए इतना कम है कि काफ़ी हाई लेवल की एनोट्रोप्स चलती हैं जो नॉरएड्रेनालिन है। तो ही वॉज ऑन नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामीन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऑन वेंटिलेटर एंड रिवाइव्ड फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। ऐसे पेशेंट को टेकअप करने में डॉक्टर को भी काफ़ी चैलेंज होता है, क्योंकि अगर हमने टेकअप कर लिया और पेशेंट अनफॉर्चुनेटली डाइज अगेन, यानी कि अभी तो हमने कह दिया फैमिली से कि पेशेंट अभी जिंदा हो गए हैं लेकिन बहुत सीरियस है, और हमने उसको एंजियोप्लास्टी उस पर प्रोसीजर किया, तो पेशेंट की फैमिली में ये दिमाग में ये बात आती है कि अगर हम इसका ऑपरेशन ना कराते शायद बच जाते। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज, यानी कि फैमिली एंड डॉक्टर बोथ आर होपिंग अगेंस्ट द होप्स। यानी कि यू आर फाइटिंग ऑन ए वॉल, यानी कि आप घूसा मार रहे हैं दीवार पे, दीवार टूटेगी कि नहीं टूटेगी वो देखना पड़ेगा। जी सर। तो आई रिमेंबर दिस पेशेंट, जिसको मैं फिर कैथ लैब में गया, तो जब कैथ लैब में गया तो आई सॉ दिस पेशेंट बिकॉज पेशेंट वॉज ऑलरेडी इन द कैथ लैब फ्रॉम द इमरजेंसी। थोड़ा इधर आ जाओ। तो जब मैं कैथ लैब में गया तो मैंने देखा पेशेंट को कि क्या बचने के चांसेस हैं कि नहीं है, बट नोबडी कैन प्रिडिक्ट वेदर दिस पेशेंट विल सर्वाइव इवन आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी। But I think God may give me courage to go ahead with the procedure. I saw his 2 children, छोटे थे बच्चे, he was only 35, उसके बच्चे भी 2, 4, 5, 6 साल 10 साल के थे, छोटे थे। तो जब मुझे करेज दिया भगवान ने, तो मैंने कहा इसको पेशेंट को शिफ्ट कराओ कैथ लैब के अंदर। अभी कैथ लैब के बाहर है पेशेंट। हमने कहा पेशेंट को शिफ्ट कराइए कैथ लैब के अंदर, एंड तो हमारे साथ में कैथ लैब सेक्रेटरी था, तो उसने कहा ये पेशेंट ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है बाय अनदर डॉक्टर, यानी कि वो पेशेंट को जो उसको मैंने ट्रायस इमरजेंसी से कैथ लैब मंगाया वो पहले भी आ चुका था, मेरा फ़ोन नहीं लगा था, तो इमरजेंसी में तो पेशेंट को दूसरे डॉक्टर ने देखा था, उन्होंने कहा था ये पेशेंट चांसेस बचने की कम है, इसलिए इट इज़ बेटर नॉट टू डू द प्रोसीजर, कीप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, वही दवाइयाँ चलती हैं, और ऐसे पेशेंट नॉर्मली दे डोंट सर्वाइव, 99% पेशेंट विल नॉट सर्वाइव। तो मैंने कहा कि अगर रिफ्यूज़ किया है, तो मैंने पूछा किसने किया, तो अवर कलीग हैं, तो नॉट टू बी नेम्ड, एंड बट स्टिल आई थॉट कि आई शुड डू इट। और मैंने उसका प्रोसीजर कैथ लैब में लिया, एंजियोग्राफी करी, उसके हार्ट की LED आर्टरी में, लेफ्ट लिस्निंग आर्टरी में काफ़ी बड़ा ब्लॉक था, उसमें क्लॉट था, मैंने क्लॉट निकाला, थ्रोम्बोसक्शन से इंट्राएओर्टिक बलून पंप लगाया जो कि ब्लड प्रेशर को थोड़ा टेम्पररी बढ़ाता है। इंट्राएओर्टिक बलून पंप विद वेंटिलेटर सपोर्ट, विद एनेस्थीसिया सपोर्ट, विद टेम्पररी पेसमेकर सपोर्ट एंड थ्रोम्बोसक्शन करके मैंने क्लॉट निकाल दिया और LED में स्टेंट लगा दिया और फ्लो अच्छा आ गया। एंड देन आई शिफ्टेड दिस पेशेंट टू द CCU विद गिविंग होप कि 10% चांस, अभी तक तो बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे, अब मेरे ख्याल से 10 से 20% चांसेस बचने के हैं। फैमिली वॉज वेरी पॉजिटिव एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव।
पेशेंट को जब शिफ्ट कर दिया हमने सीसीयू में, तो दूसरे तीसरे दिन हम लोगों ने वेंटिलेटर बैलून पंप निकाला, वेंटिलेटर निकाला। गॉड विद अस, भगवान की कृपा थी हम पे और पेशेंट पे भी। और तीसरे दिन उसको एक्सट्यूबेट कर दिया, पेशेंट होश में आ गया। 5वें छठे दिन डिस्चार्ज कर दिया। 2017 की बात है। मुझे इसलिए मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया कि ये पेशेंट आज सुबह दिखाने आया मुझे फॉलोअप में। तो मैंने आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम डूइंग वेल। ही इज ऑटो रिक्शा ड्राइवर ओनली, इज वेरी पुअर मैन। पुअर मतलब है कि लो इनकम ग्रुप कहेंगे इसको। एंड अपोलो हॉस्पिटल डिड फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, तो वी डिड नॉट चार्ज एनीथिंग, neither the hospitals charge anything. This is a very great thing. People don't know. The private hospitals में भी फ्री पेशेंट के इलाज होते हैं, तो it was considered to be free patient because he came on a ऑटो रिक्शा। और आप बीती पेशेंट के बारे में बताता हूँ। पेशेंट जब बताने लगा कि जब वो उसको दिल का दौरा पड़ा, वो खुद ऑटो रिक्शा चला रहा था। ही वॉज नियर अपोलो हॉस्पिटल। तो उसके साथ में एक आदमी था, तो उसने कहा कि उसने फ़ोन किया कि ये तो बेहोश हो गया, ही एक्चुअली कोलैप्स्ड। तो उसके साथ में आदमी था, वो भी उसका साथी था। तो उसने उसके मालिक को फ़ोन किया जिसका ऑटो रिक्शा चला रहा था कि तो मर गया है, ऑलमोस्ट डेड, सॉरी फॉर दैट यूजिंग दैट वर्ड। क्या करें? उसने कहा अपोलो अस्पताल पास में है, चेक करा लो कि जिंदा है कि नहीं है। तो ही केम ओनली टू गेट कन्फर्मेशन वेदर ही कैन बी, ही इज डेड और अलाइव। सो दिस इज हाउ लाइफ इज गिवन बाय द गॉड। यानी कि वो आए थे केवल 10-15 हज़ार रुपये, कहते 10,000 रुपये पड़ा है, चेक कर लेते हैं कुछ कि जिंदा है कि नहीं है, जिंदा इज अलाइव। एंड फाइनली टुडे ही इज लिविंग आफ्टर 7 years नाउ। 2017-24 चल रहा है, अपना घर का काम कर रहा है, बच्चे उसके खुश हैं, वाइफ ठीक है। तो दीज आर द पेशेंट हु गिव यू मोर इंस्पिरेशन टू वर्क हार्डर टू सेव द लाइव्स ऑफ द पेशेंट। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आई थिंक आई गिव मैसेज टू ऑल द जूनियर डॉक्टर्स कि अगर आपको बैकअप सपोर्ट है तो कोशिश करिए। हो सकता है एक जान भी आपने 10 में से बचा ली, एक जान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वन लाइफ यू सेव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयरफॉर यू शुड नॉट हेजिटेट इन टेकिंग अप ए चैलेंजिंग केस। बट ऑफकोर्स विद द बैकअप सपोर्ट होना चाहिए आपके पास। एनेस्थीसिया का सपोर्ट हो, बैलून पंप लगाने की सुविधा हो, आपके साथ कोलीग हो आपके जो आपको हेल्प करें, गुड टेक्नीशियन सपोर्ट हो। दीज आर एडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल विच द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डू नॉट हैव। मैंने अभी गवर्नमेंट से भी कहा कि हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में कैथ लैब की सुविधा तो है, लेकिन ट्रेन डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो to do the best for the healthcare. Dr. Vivek Gupta from Delhi Apollo Hospital today on 12th of December talking about a patient which was treated by me in as a life-saving procedure in almost a dead patient because he had a cardiac arrest. उसको से रिवाइव करा था हमारे इमरजेंसी स्टाफ ने अपोलो के। I came in picture a little later जब हमने पेशेंट रिवाइव हो चुका था, but he was on very very serious, very high level of inotropic drugs which normally do not give life to the patient. थोड़ी देर के लिए संभाल लेते हैं दवाइयाँ, लेकिन जब तक कोई प्रोसीजर करके नस नहीं खोली जाएगी तब तक वो पेशेंट नहीं बचेगा, ये पक्की बात होती है। लेकिन प्रोसीजर के दौरान भी अगर रिस्की आपने काम किया और पेशेंट की डेथ हो जाती है ऑन द टेबल, तो काफ़ी कुछ ब्लेम डॉक्टर पे आता है कि आपने क्यों किया। ये नहीं होना चाहिए। पेशेंट लाइफ बचाने के लिए आपने कोशिश की है, आप तो प्रयास पूरा सफल हो गया, असफल हुआ तो भगवान के ऊपर है। प्रयास पूरा करिए, अच्छे दिल से काम करिए, have a good thought process toward the patient and the family, and then you will succeed. God will be with you. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta, along with Saurabh, on for 12th of December 2024, talking about a patient whose life was saved. Thank you. Thank you. Live है सर अभी, and